हेलो दोस्तों, जेआईबी सीआईबी का सिलेबस चेंज हो रहा है और बहुत ही बड़े बदलाव किए गए हैं। लेकिन ये बदलाव कब लागू होंगे इसके बारे में और वो कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं इस बार सिलेबस में, और आईआईबीएफ क्या चाहता है आपसे कि उसने इस सिलेबस को बदल दिया। तो आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन में, इस पहले ही पैराग्राफ में उसने बताया है कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, न्यू बैंकिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, नया बैंकिंग स्टाइल हो रहा है, उन सब रेगुलेशंस को देखते हुए अब आपको कॉन्सेप्चुअलिटी पे बहुत जोर देना है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। आप कितना रटते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर वो इंक्लूड करने वाला है इन टॉपिक्स के अंदर में। अभी हालांकि ये कहना बहुत आगे की बात होगी, लेकिन फिर भी जो मेरा अपना एजम्पशंस है उसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड करेगा और आपको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है कि जिससे कि आपका ये पेपर आराम से न्यू सिलेबस वाला निकल जाए। लेकिन इससे पहले कि न्यू सिलेबस लॉन्च हो, उससे पहले आपके पास 3 मौके हैं। अगर आपका जेआईबी और सीआईबी का एक पेपर, 2 पेपर या कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप इन 3 मौकों में कर लीजिए। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। उसका कारण यह है कि अभी आपको केवल 3 पेपर क्वालिफाई करने होते हैं। आगे आने वाला जो न्यू सिलेबस है उसमें 4 पेपर आ गए आपके, और एक सब्जेक्ट का ऐड होना। अभी उसकी बुक पब्लिश नहीं है, उसकी बुक पब्लिश होगी, कब वो आएगा, उसका पहला पैटर्न एग्जाम का कैसा होगा, ये किसी को नहीं पता। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह ये दे रहा हूं, किसी भी तरह से अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो जेआईबी सीआईबी इन 3 पेपर वाले में जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले में आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। और इस पेपर के कितने पेपर कैरीड फॉरवर्ड होंगे नहीं होंगे, वो 4 अटेम्प्ट वाला क्या कॉन्सेप्ट होगा, अभी उसके लिए आईआईबीएफ की पूरी गाइडलाइन आनी बाकी है। इससे पहले कि हम पूरे डिटेल सिलेबस को जाने, मैं आपके लिए एक ऑफर लेके आया हूं, और वो ऑफर है ऑनलाइन लाइव क्लासेस का, जो कि दिवाली का ऑफर मैंने कंटिन्यू कर दिया है क्योंकि ये न्यूज आई है। अब आपको लगेगा कि आप ये जो है नए सिलेबस से आने से पहले अपना ओल्ड वाले सिलेबस में ही जेआईबी सीआईबी कंप्लीट कर लें। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, स्क्रीन में हमारा एक सैंपल दिखाया गया है। उस सैंपल में आप देखिए सबसे पहला जो फोल्डर है, उस फोल्डर में 2022 यानी कि जो हमारे इस जनवरी वाले फरवरी वाले एग्जाम है, जनवरी फरवरी वाले, उन एग्जाम्स के लेक्चर्स वहां मिलेंगे। उसके बाद आप देखिए ओल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक फोल्डर है, उसमें हमारी जितनी भी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हुई हैं, जो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है वो वहां पर अवेलेबल है। आप वो उसमें क्या है, लाइव नहीं है, उसमें क्लास का लाइव है, क्लास रियल क्लास की रिकॉर्डिंग। और उसके बाद है मिशन, जो 2021 का हमारा बैच चला था, उसकी कितनी वीडियोस हमारे पास वहां अवेलेबल है, वो दिखा रहा है किस तरह से हम कोर्स को पूरा कराते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं जेआईबी और डीबीएफ के पेपर के बारे में। देखिए पहले इसमें 3 पेपर हुआ करते थे और अब हो गए 4 पेपर। तो कौन सा पेपर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला पेपर है आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब आप देखिए, आपको इकोनॉमी, जो कि आमतौर पर हम सीआईबी में पढ़ते थे, सीआईबी में एक मॉड्यूल होता था, वो यहां पे एक पेपर की तरह डाल दिया है। प्लस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि प्रिंसिपल और प्रैक्टिस बैंकिंग का एक पार्ट होता था, एक मॉड्यूल होता था, उसमें से कुछ टॉपिक उठा लिए। सेकंड पेपर आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, एज सच वही है जो पहले था। सेकंड पेपर में अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। अब आप यूं समझ लीजिए, जो अकाउंटिंग बुक कीपिंग के साथ में इन्होंने सीआईबी का कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट इसमें ऐड कर दिया है। अब इसने दिया हुआ है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। रिटेल बैंकिंग एक प्योर पेपर होता था, इलेक्टिव पेपर, उसके साथ वेल्थ मैनेजमेंट। और वेल्थ मैनेजमेंट में आपको बता दूं, आपका उसमें म्यूचुअल फंड, आपके शेयर ट्रेडिंग, आपका म्यूचुअल फंड के साथ साथ इंश्योरेंस, ये जो प्रैक्टिकल है, ये जो टॉपिक्स हैं, ये इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो इस तरह से जेआईबी आपका 4 पेपर का हो गया। अगर आप ये जो ओल्ड वाला वर्जन है, ओल्ड सिलेबस वाला कोर्स पूरा करना चाहते हैं, तो अभी हमारे वहां क्या है, लाइव क्लास के रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप उसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। और हमारे इस लाइव क्लास के कोर्सेस में जब आप जाके देखेंगे तो वहां पे पिछले बार जो लेक्चर्स हुए थे उनके भी नंबर्स दिए हुए हैं, कितने लेक्चर्स पिछले बार हमने लाइव क्लास में कवर किए थे, क्या वो उस कोर्स को पूरा करने के लिए सफिशिएंट थे या नहीं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। उसके साथ जो नए लाइव क्लासेस चल रही है उनके वीडियोस वहां अवेलेबल है। उसके साथ साथ जो हमारे
जो हमारी अर्लियर रिकॉर्डेड क्लास हुआ करती थी व्हाइट बोर्ड पे, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, वो भी वहां अवेलेबल है। तो मटेरियल के नाम पे आपकी लगभग पूरी बुक वहां बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्चुअलिटी से कवर की गई है। देखिए दोस्तों, जीआईबी का सिलेबस तो आपने देख लिया, और ये सिलेबस मैं कैसे कंप्लीट करा सकता हूं, मैं अपने बारे में बताता हूं। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मेरा एमए इकोनॉमिक्स और मेरा एमबीए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर का जो एमबीए है, वो दोनों मिलकर मेरे इस दोनों टॉपिक को क्लियर करता है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, देखिए ये तो मेरा जो बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, अभी भी मैं बैंकिंग में एक्सपीरियंस में हूं, तो ये मेरे को प्रिंसिपल प्रैक्टिस वाला बहुत पार्ट जो है बहुत क्लियर है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर, यहां फिर वही बात आती है कि जब मैंने एमबीए किया था तो उस समय अकाउंटिंग और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसकी प्रिपरेशन करी थी। फोर्थ है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो देखिए रिटेल बैंकिंग की जहां बात आ रही है, तो इतना लंबा जो समय मैंने बैंकिंग में बिताया है, तो वो मोस्टली समय जो रिटेल बैंकिंग का था, और नए नए जो लेटेस्ट चेंज होते हैं, क्योंकि इस समय मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूं, तो जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस है उसको हम फॉलो करते हैं, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सीआईबी की। सीआईबी में अब 3 की जगह 5 सब्जेक्ट कर दिए गए हैं, यानी कि 5 पेपर। अब आप देख लीजिए कि सीआईबी को एमबीए बना दिया बिल्कुल। और वो 5 पेपर कौन से हैं, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड पेपर एडवांस बैंक मैनेजमेंट एंड बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेम नेम से रखे गए हैं, इसका मतलब उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। थर्ड पेपर है आपका एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बहुत डेप्थ में दिया हुआ, क्योंकि कंप्लीट एक पेपर बनाया है, तो कम से कम 300 पेजेस की एक बुक भी जरूर पब्लिश होगी इनकी तरफ से। फोर्थ पेपर है बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ। इसमें देखिएगा आप, जो जेआईबी में लॉ का पेपर होता था वो सीआईबी में कन्वर्ट कर दिया है। वहां पर अब लीगल नाम से कोई भी पेपर नहीं रखा है, यहां पर वो रेगुलेशन में उस चीज को लेके आया है। अगर हम इलेक्टिव पेपर की बात करें, तो इलेक्टिव पेपर में रिस्क मैनेजमेंट, और सेकंड पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, थर्ड पेपर आपका सेंट्रल बैंकिंग जो कि आरबीआई बैंकिंग से रिलेटेड है, फोर्थ पेपर में आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और फिफ्थ पेपर में आपका है रूरल बैंकिंग। आप देखिए यहां से इलेक्टिव में रिटेल बैंकिंग हटा दिया, जो कि शिफ्ट कर दिया है जेआईबी में, और जेआईबी से लॉ का पेपर शिफ्ट कर दिया है सीआईबी में। तो दोस्तों ये तो टॉपिक्स के बारे में बात थी। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए अभी भी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके पास 3 मौके हैं, यानी कि जो मई 2023 का एग्जाम होगा वो उनका कहना है कि नए सिलेबस से होगा। इसका मतलब अभी आप देखिए जनवरी फरवरी 2022 में एक एग्जाम है, उसके बाद जून में या जुलाई में एक एग्जाम होगा, उसके बाद दिसंबर 2022 के आसपास एग्जाम, लगभग 3 एग्जाम आपको मिल रहे हैं अभी भी। अगर वो टाइम से होते हैं, कोई कोरोना वगैरह का इफेक्ट नहीं आता, तो 3 आपको अटेम्प्ट मिलेंगे। आपको 3 पेपर में 3 अटेम्प्ट में आप जो पुराने सिलेबस से अपना जीआईबी सीआईबी कंप्लीट कर लीजिए। और इसके लिए कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें व्हाट्सएप नंबर से क्वेरी करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ एक चीज और, जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अगर अभी तक किसी ने डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए जो हमारा फ्री क्लास का जो प्रोग्राम है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जब लाइव क्लास हो उस समय आप अटेंड कर सकते हैं। 1 या 2 दिन तक वो लाइव क्लास अवेलेबल भी रहती है वहां पे। अगर आप उसको मिस कर जाते हैं तो हो सकता है वो लाइव क्लास आपको देखने को ना मिले। हमारा जो लाइव क्लास का कोर्स है, वो लाइव क्लास का कोर्स लगभग 150 क्लासेस में कंप्लीट होता है। और वो हम कैसे कर पाते हैं, जब हमारा एग्जाम पेपर आता है, उस एग्जाम पेपर के दौरान हम लोग काफी मेहनत करते हैं। लगातार लाइव क्लासेस होती हैं, एक दिन में 2-2 3-3 लाइव क्लासेस भी होती हैं। किसी भी तरह जो आपकी अपनी पर्सनल स्टडी चल रही है उस चीज को भी वो पूरा करता है। दोस्तों बात करते हैं कि सीआईबी का सिलेबस मैं अच्छी तरह से कैसे करा सकता हूं। तो पहला जो उसमें पार्ट है एडवांस बैंक मैनेजमेंट। एडवांस बैंक मैनेजमेंट जैसे कि आपने देखा है, इकोनॉमिक्स का है, बिजनेस मैथमेटिक्स का है, और ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ उसमें एक जो मॉड्यूल है वो क्रेडिट रिस्क का, क्रेडिट मैनेजमेंट का है। तो वो मेरा काफी 12 ईयर का सीआईबी का एक्सपीरियंस है, उसमें भी हेल्प करता है, प्लस बैंकिंग और एमबीए। बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ मैं फॉरेक्स, और सेकंड जो है आप सबको मालूम होगा कि बेसिल की पूरी मैराथन सीरीज मेरी अवेलेबल भी है, और मैं क्लासेस ही कंटिन्यूस करता भी रहता हूं। और इसमें सी मॉड्यूल है जो कि ट्रेजरी ऑपरेशन का है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि इन्होंने पेपर बढ़ा दिए, तो हो सकता है ये जो आपकी बुक है वो बुक को थोड़ा सा साइज में कट करें, क्योंकि जब इन्होंने कुछ टॉपिक सेग्रीगेट किए हैं तो कुछ ना कुछ टॉपिक ओल्ड पोर्शन से निकाले होंगे इन्होंने।
थर्ड है एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो यहां पर फिर वही जो मेरा एमबीए वाला पोर्शन है वो जरूर हेल्प करेगा आपको उन चीजों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने में जिसको पढ़ने में कहीं कहीं आप समवट परेशानी महसूस करते हैं। फोर्थ है बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ। तो अगर मैंने एलएलबी किया हुआ है और मैं बैंकिंग बिजनेस में हूं और बिजनेस में हूं तो ये सारी चीजें मेरे को बहुत आसानी से आपको समझाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और आप लोगों ने मेरे लॉ के लेक्चर्स देखे भी होंगे जो प्योरली लॉ से छोड़ के लॉ और बैंकिंग को मिक्स करके जो मेरी अपनी कॉन्सेप्ट डिलीवरी होती है उसमें आप लोगों ने काफी अप्रिशिएट भी किया है कई लोगों ने। और जहां तक बात करते हैं इलेक्टिव पेपर्स की, तो इलेक्टिव पेपर्स में रिस्क मैनेजमेंट में आपका पूरा बेसिल कवर किया हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, यहां आपको राहत दी गई है। जो डिजिटल बैंकिंग का एक हवा था वो उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया है। अब आता है इसमें सेंट्रल बैंकिंग। तो सेंट्रल बैंकिंग में जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, आरबीआई कैसे बैंकिंग करता है तो उसके बारे में है। फोर्थ है आपका एचआरडी या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला, तो उसमें हमारा जो हम लोगों ने एमबीए में एचआरएम पढ़ा हुआ है वो हेल्प करता है। और उसके बाद है रूरल बैंकिंग। तो आजकल मैं कोऑपरेटिव बैंक से लिंक्ड हूं तो मुझे रूरल बैंकिंग में काफी कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होते जा रहे हैं। नई नई गाइडलाइंस जो आती हैं वो मेरे सामने से गुजर रही हैं। क्वालिफिकेशन के साथ साथ मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस और 12 ईयर का डायरेक्ट एजुकेशन से लिंक मुझे हेल्प करता है कि मैं आपको अच्छे कॉन्सेप्ट डिलीवर कर पाऊं। और मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूं कि नई से नए तरीका आपको बताया जाए जिससे कि आप जल्दी से जल्दी समझें। आजकल जो लाइव क्लासेस चल रही हैं पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं तो मुझे उनसे इंटरेक्शन करके और चीजों का जो कॉन्सेप्ट जो डिलीवरी होती है वो और क्लियर होती जा रही है।